हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 9th पार्ट के बारे में। यानी कि इससे पहले मैं 8 पार्ट बना चुका हूं और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी पार्ट देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी। तो सभी क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपसे 12 क्वेश्चन पूछूंगा और 12 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। अपना आंसर सोच के रखिएगा कि आपने कितना, कौन सा आंसर आपका सही है, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि 12 में से आपने कितने सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो जो वृक्ष की छाल पर होते हैं कवक, वो क्या कहलाते हैं ये बताना है आपको। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ए जूफिलस, बी कोर्टिकोलस, सी कोप्रोफिलस और डी साक्सीकोलस। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा सोच लीजिएगा। 5 सेकंड है आपके पास कि वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। ए जूफिलस, बी कोर्टिकोलस, सी कोप्रोफिलस और डी साक्सीकोलस। तो सही आंसर क्या होगा ये सोचिए आप, और इसके बाद मैं करेक्ट आंसर देता हूँ। इसका सही आंसर होगा कोर्टिकोलस, यानी कि इसका बी आंसर सही है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, कोर्टिकोलस कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर जो कवक उगते हैं वह क्या कहलाते हैं ये बताना है आपको। ए साक्सीकोलस, बी जूफिलस, सी टेरिकोलस और डी कोप्रोफिलस। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। ए साक्सीकोलस, बी जूफिलस, सी टेरिकोलस और डी कोप्रोफिलस। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा कोप्रोफिलस, यानी कि इसका डी आंसर सही है। गोबर पे उगने वाले कवक को कहते हैं कोप्रोफिलस कहते हैं। तो यानी कि इसका डी आंसर सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। फॉरेस्ट एसआई में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो इम्पोर्टेंट है ये। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है ये बताना। हाँ आपको, ए कवक में नहीं होता है, बी शैवाल में नहीं होता है, सी ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है और डी टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है। तो किस में क्लोरोफिल नहीं होता है ये बताना है आपको। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ए कवक में नहीं होता है, बी शैवाल में नहीं होता है, सी ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है और डी टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है सोच लीजिएगा अपना आंसर। तो अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा कवक, यानी कि इसका ए आंसर सही है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस में नहीं होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है। तो खाली चट्टानों पर जो लाइकन उगते हैं उनको क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। ए ए परमेलिया, बी सेक्सटिलिस और सी सेक्सिकॉल्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि आपका आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। अपना आंसर सोच लिया होगा अभी तक। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्सिकॉल्स, यानी कि इसका सी आंसर सही है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकॉन्स को क्या कहा जाता है, सेक्सिकॉल्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो ये बताना है कि जापान में जो लाइकेन खाते हैं लोग, वो किस लाइकेन को खाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रोसेल, बी डंडोकार्पन, सी परमेलिया और डी ये सभी।
तो इसका सही का आंसर क्या होगा, सोच लीजिएगा, 5 सेकंड है आपके पास, कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। ए रोसेल, बी डंडो इंडोकार्पन, सी परमेलिया और डी ये सभी। तो आपने अभी तक आंसर सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोकार्पन, यानी कि इसका बी आंसर सही है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, इंडोकार्पन को, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है ये बताना है आपको। ए रोशेल से, बी लेकोनेरा से, सी इंडोकार्पन से और डी परमेलिया से। तो किससे प्राप्त होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। ए रोसेल से, बी लेकोनेरा से, सी इंडोकार्पन से और डी परमेलिया से। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा परमेलिया से, यानी कि इसका डी आंसर सही है। मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी आंसर सही है, परमेलिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है। तो बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है ये बताना है आपको। ए कवक में, बी शैवाल में, सी टेरोफाइट्स में और डी ब्रायोफाइट्स में। किसमें उत्पन्न होती है। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। सॉरी। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है। ए कवक में, बी शैवाल में, सी टेरिडोफाइट्स में और डी ब्रायोफाइट्स में। तो आपने सही आंसर सोच लिया होगा। अब मैं आपका आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइट्स में, यानी कि इसका सी आंसर सही है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है, टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एजोला क्या है, एजोला क्या है। ए जलीय फर्न है, बी कवक है, सी शैवाल है और डी लाइकेन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने बहुत से एग्जाम में देखा था, तभी मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो एजोला क्या है ये बताना है आपको। ए जलीय फर्न है, बी कवक है, सी शैवाल है और डी लाइकेन है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, अपना सही आंसर सोच लीजिएगा कि एजोला क्या होता है। 5 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड में अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो एजोला क्या है, इसका सही आंसर होगा जलीय फर्न, यानी कि इसका ए आंसर सही है। एजोला क्या है, एक जलीय फर्न है, तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से किसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है ये बताना है आपको। ए यूरिया को, बी एजोला को, सी खोई को और डी क्लास्ट्रीडियम को। तो इसमें से किसको उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। ए यूरिया, बी एजोला, सी खोई और डी क्लास्ट्रीडियम। तो सही आंसर सोच लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड है आपके पास, उसके बाद मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा एजोला, यानी कि इसका बी आंसर सही है। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। ए टेरिडोफाइट्स में, बी ब्रायोफाइट्स में, सी मनुष्य में और डी हाथियों में। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा। 5 सेकंड है आपके पास कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। ए टेरिडोफाइट्स में, बी ब्रायोफाइट्स में और सी मनुष्य में, डी हाथियों में। तो आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा अपने हिसाब से। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइट्स में, यानी कि इसका ए आंसर सही है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि किस वर्ग के पौधों में बीज तो बनते हैं परंतु नग्न अवस्था में बीज पौधे पर लगे रहते हैं। ऑप्शन सुन लीजिएगा, ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी टेरिडोफाइट्स, बी डी ब्रायोफाइट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपना आंसर सोच लीजिएगा कि किस वर्ग में पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी टेरिडोफाइट्स और डी ब्रायोफाइट्स। तो आपने सही आंसर सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म, यानी कि इसका ए आंसर सही है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें वर्णन किसका होता है? ये बताना है आपको। वन के विकास का, बी सिलिसिफाइड्स पादपों का, सी कवकों के संवर्धन का और डी शैवालों के संवर्धन का। तो सही आंसर क्या होगा कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किसका वर्णन होता है? वन के विकास का और सिलिसिफाइड्स का, पादपों का, सी कवकों के संवर्धन का और डी शैवालों के संवर्धन का। तो आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा शैवालों के संवर्धन का। तो इसका यानी कि इसका डी आंसर सही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।